एग्जाम के बीच में ताले डाल दिए हैं। 2-3 दिन पहले रात में आपसे कितनी अभद्र तरीके से फोन पे बात करी थी कृष्ण कुमार साहू ने, नहीं मेरे को कितनी गाली बकी नहीं। आप बताइए अगर सच्चाई है कि नहीं। इनको अशोक साहू जी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा कृष्ण कुमार साहू है। आप भी जानते हैं रास्ता बंद करने का किसके पास अधिकार है। बिल्कुल प्रशासन का पक्षपात है ही इसमें। इन लोग ने, ये लोग जो हैं हॉस्पिटल वाले हर जगह पैसा पहुंचा रहे हैं। जबलपुर के ITI रोड पर स्थित स्वास्थ्य अस्पताल के पीछे रहने वाले परिवार ने अस्पताल के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट दीपांशु साहू और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के संचालक कृष्ण कुमार साहू और अशोक कुमार साहू द्वारा उनके निवास तक जाने का आम रास्ता रोका जा रहा है और आए दिन विवाद किया जाता है। रास्ता रोकने के कारण बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है। समय से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए क्योंकि कृष्ण कुमार साहू के द्वारा आए दिन गेट पर ताला लगा दिया जाता है, जिसके चलते पूरा परिवार एक जेल की तरह घर पर कैद हो जाता है। दीपांशु ने बताया है कि इस तरीके से परेशान करने की वजह यहाँ है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपना मकान जमीन बेचकर यहाँ से कहीं और चले जाए। कृष्ण कुमार साहू और अशोक साहू के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है, हम लोग मजबूर होकर अपना मकान और जमीन बेचने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। आए दिन मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और मेरे साथ मारपीट भी की गई। मगर गजब, अब पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग धृतराष्ट्र बना हुआ नजर आता दिख रहा है, जबकि भारत का संविधान कहता है किसी भी आम व्यक्ति का कोई भी आम रास्ता नहीं रोका जा सकता। मगर स्वास्थ्य हॉस्पिटल के संचालक कृष्ण कुमार साहू अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। पैसे की हनक और राजनीतिक रसूख के चलते प्रशासन बोना नजर आता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार के पक्ष पर खड़े होकर नारेबाजी की और आंदोलन किया। वहीं न्याय न मिलने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं एडवोकेट दीपांशु साहू ने बताया है कि दिनांक 25 मई 2025 को उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी FIR विजयनगर थाने में दर्ज कर ली गई है। लेकिन विजयनगर थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बाद भी अस्पताल के संचालकों का यहाँ कहना है, इस रास्ते से निकलोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। शिकायत की कार्यवाही न होने पर पीड़ित दीपांशु साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कर और न्याय की मांग की है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को बताया है कि विजयनगर थाना प्रभारी अस्पताल संचालकों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। एवं मारपीट के दौरान उनकी 4 तोले की सोने की चेन गिर गई थी, लेकिन थाना प्रभारी ने लूट की धाराओं में FIR में नहीं जोड़ी गई है। उन्होंने निवेदन किया है कि लूट की धाराएं FIR में जोड़ी जाए ताकि सख्त से सख्त कार्यवाही अस्पताल संचालकों के ऊपर हो सके। हमारा 2005 से घर बना हुआ है पीछे। नगर निगम ने नक्शा पास करके दिया, डाइवर्शन करके दिया है। हम लोग यहाँ से 20 साल से निकल रहे हैं। इनका कहना ये है कि आप पीछे से घर छोड़ के खाली करके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम लोग को यहाँ से निकलने नहीं देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। हमारे घर में पत्थर फेंके जाते हैं, हमारी वाइफ लोग, बच्चे लोग यहाँ से निकलते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं। ये कृष्ण कुमार साहू है, अशोक कुमार साहू और उसका जो इन लोग यहाँ बाउंसर रखे हुए हैं दिनेश साहू। 25/5/2025 को मेरे साथ मारा पीटी भी करी गई थी। इसकी FIR भी लिखी गई है। और TI साहब के पास हम लोग रोज़ जाते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है। TI साहब बोलते हैं आप बताओ किस धारा पे कार्रवाई करें। मैंने कहा सर मैं धारा बताऊंगा तो आप TI साहब आप क्या काम करेंगे? कहते राजस्व का मामला है। मैंने किसी का रास्ता रोकना राजस्व का मामला है क्या? ये क्या आपके रिश्तेदार हैं क्या? ये हाँ, ये मामा है मेरे। सरकारी रिकॉर्ड में आपका रास्ता है क्या? बिल्कुल रास्ता है। नगर निगम ने नक्शा बिना रोड के पास कर देती है। आप बताइए अगर किसी का नक्शा पास हो गया हो बिना रोड के तो, और डाइवर्शन हो गया हो तो, ये रोड हमारा है। हमारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अप्रोच रोड राइट साइड। कहीं SDM से लेके तहसीलदार से लेके SP साहब से, कलेक्टर साहब से, सब कहीं मैंने शिकायत, CM हेल्पलाइन 20 ना 50 बार CM हेल्पलाइन लगाए, कोई नहीं आता। 100 डायल करो तो कोई नहीं आता। कौन है ये? क्या करते? कौन? ये स्वास्थ्य अस्पताल के मालिक हैं, कृष्ण कुमार साहू है और अशोक कुमार साहू। और उसका जो बाउंसर है दिनेश साहू, उसने मेरे साथ मारा पीटी करी थी। और अभी देखिएगा आप, अस्पताल में कम से कम 20 से 25 लड़के हैं उसके, और सभी का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाए। सब आदतन अपराधी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल करी शिकायत। कल मैं परसों की 4 तारीख को मैंने EFIR करी थी। EFIR में थाना प्रभारी को देने गया था तो EFIR उन्होंने लेने से मना कर दी मेरे से कि नहीं हम नहीं लेंगे। प्रशासन का पक्षपात समझ में आ रहा है। बिल्कुल प्रशासन का पक्षपात है ही इसमें। इन लोग ने, ये लोग जो हैं हॉस्पिटल वाले हर जगह पैसा पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कौन है? गेट में ताला लगा देते हैं। कौन अशोक है कुमार साहू और कृष्ण कुमार साहू। हमारी रास्ता ये कॉमन रास्ता है।
कब से निकल रहे हो उस रास्ते से आप? 20 साल हो गए। एक व्यक्ति है, अधिवक्ता है दीपांशु साहू जी, उनके परिवार को सड़क मार्ग बंद किया जा रहा है, अवरुद्ध किया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही है कि ये आपकी जो संपत्ति है 5-6 हज़ार 10 हज़ार जो भी उनकी संपत्ति है उसको बेच दो, बेचकर आप जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हमें बेच दो। इस कारण उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे परिवार को। अभी यहाँ पर पीछे गेट था, गेट हटा दिया गया है, उसमें ताला लगा था, आने जाने में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, इनके साथ मारपीट भी की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके से इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये परिवार, साहू परिवार, दीपांशु जी का परिवार हमारे समाजवादी पार्टी के पास आया, उन्होंने अपनी समस्या बताई, बोले भैया हम इतने प्रताड़ित हैं कि आत्महत्या कर लेंगे परिवार के साथ। तो हमको लगा नहीं, हम तो जनहित का काम करते हैं, आम जनता के लिए लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। तीसरी बात यह है कि जो अशोक साहू जी हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के संचालक, इन्होंने संविधान पर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अभी हमने वीरेंद्र पवार जी से विजयनगर थाना प्रभारी को एक महीने पहले भी सूचित किए थे कि वीडियो है आप देख लो, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये संविधान की रक्षा नहीं करता पुलिस प्रशासन, तो आम जनता की क्या रक्षा करेगा? और आप देखिए ये बाजू में थाना और ये बाजू में इनका घर है। तो लोगों के लिए संविधान बहुत बड़ी चीज है, संविधान से हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, हर चीजों की व्यवस्था मिली है। तो हम संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, हमारा इतना ही कहना है। हम मुख्यमंत्री महोदय जी के पास जाएंगे भोपाल, वहां तक बात पहुंचाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, आदरनग्न होकर बैठेंगे, क्योंकि संविधान से हमारे भारत की सारी व्यवस्थाएं चलती, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सारी व्यवस्था संविधान चलती है। और भारत देश का जो एकमात्र एक ऐसा लोकतंत्र जो चल रहा है वो संविधान से ही चल रहा है। जैसा कि आपको बताऊं मैं कि हमारे थाने के बाजू में जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है और उसके बाजू से जो रास्ता गया है उसके पीछे जो है अपने अधिवक्ता दीपांशु साहू रहते हैं। और जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है ये कृष्ण कुमार साहू और उनके जो भाई हैं अशोक कुमार साहू उनका है। तो ये संपत्ति संबंधी विवाद जो है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, जिसके संबंध में एक बार विवाद हुआ था, इनका मारपीट भी हुई थी। उसके संबंध में थाना विजयनगर में अपराध भी पंजीबद्ध है और आए दिन जो है इनका जो है रास्ते को लेकर विवाद होता रहता है। इसके संबंध में पुलिस थाना विजयनगर द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और प्रतिवेदन जो है एसडीएम महोदय को भेजा गया है। और हमने इस संबंध में इनको यही समझाइश दी है हमेशा कि जब तक एसडीएम न्यायालय से संपत्ति संबंधी जो निर्णय नहीं हो जाता है तब तक आप लोग यथास्थिति बना के रखें। बाकी जब इनके द्वारा शिकायत की जाती है थाने में तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, नहीं की आगे भी अभी जैसे कल ही हमको सूचना मिली थी कि ताला इन्होंने लगवा दिया है, तो हम गए स्टाफ के साथ, हम ताला खुलवा के आए, है ना। तो हमारा यही कहना था इनको कि संपत्ति संबंधी जो भी विवाद है एसडीएम न्यायालय के माध्यम से या सिविल वाद के माध्यम से ये आपस में निपटा लें उसको, उसके बाद पुलिस के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अब इसके संबंध में हमको शिकायत मिली है, अभी इसका अवलोकन करते हैं, उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे।